हम अक्सर कहते हैं कि किसी भी इंसान को उसके कपड़ों या शक्ल से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में ये बात बहुत कम लोग मानते हैं। साल 2022 में कर्नाटका के एक किसान के साथ जो हुआ, उसने इस कहावत को सिर्फ सच ही नहीं साबित किया, बल्कि पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम आज भी प्रोफेशन और अपीयरेंस के बेसिस पर लोगों की रिस्पेक्ट का फैसला करते हैं। कर्नाटका के टुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट के रमानापल्ल्या गांव में रहने वाले केम्पेगौड़ा आरएल एक सीधे साधे किसान हैं। उनका जीवन खेती से जुड़ा है और उनकी कमाई उनकी मेहनत पर टिकी हुई है। एक दिन केम्पेगौड़ा अपने दोस्तों के साथ टुमाकुरू के एक महिंद्रा शोरूम गए, क्योंकि उन्हें अपनी खेती के काम के लिए एक बोलेरो पिकअप खरीदनी थी। उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था और वो पूरी तरह से गाड़ी खरीदने के इरादे से ही शोरूम पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही केम्पेगौड़ा शोरूम के अंदर गए, वहां का व्यवहार अचानक बदल गया। उनके सिंपल कपड़े, उनका किसान होना और उनका रूरल लुक देखकर सेल्समैन ने बिना बात समझे ये मान लिया कि ये लोग उसके रेगुलर कस्टमर्स जैसे नहीं हैं। उन्हें ना ढंग से ग्रीट किया गया और ना ही सीरियस बायर की तरह ट्रीट किया गया। ये साफ दिख रहा था कि उन्हें सिर्फ इसीलिए नीचा दिखाया जा रहा था क्योंकि वो एक किसान थे और अमीर शहरी कस्टमर्स जैसे नहीं दिखते थे। बात सिर्फ इग्नोर करने तक सीमित नहीं रही। सेल्समैन ने एक ऐसी बात कह दी जो सिर्फ बदतमीजी नहीं, बल्कि एक किसान की इज्जत पर सीधा हमला था। उसने तंज कसते हुए कहा कि शायद केम्पेगौड़ा के पास 10 रुपए भी नहीं होंगे। ये शब्द सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे किसान को छोटा समझा जाता है। केम्पेगौड़ा को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने सेल्समैन को बताया कि वो लोग सीरियस बायर हैं और गाड़ी खरीदना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने एक चैलेंज दिया कि वो 1 घंटे के अंदर गाड़ी खरीदने जितना पैसा लेकर वापस आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो पैसा लेकर आ गए तो शोरूम को उसी दिन गाड़ी डिलीवर करनी होगी। सेल्समैन को पूरा भरोसा था कि ये सिर्फ खाली बातें हैं। उसे लगा कि शाम के वक्त बैंक से इतना कैश निकालना मुमकिन नहीं होगा और ये किसान शायद कभी वापस ही नहीं आएगा। उसने उन्हें जाते हुए देखा और अपने मन में सोच लिया कि मामला यहीं खत्म हो गया है। लेकिन सिर्फ 30 मिनट बाद शोरूम के दरवाजे दोबारा खुले। केम्पेगौड़ा और उनके दोस्त वापस आ चुके थे और इस बार उनके हाथ में एक सूटकेस था। उन्होंने सबके सामने सूटकेस खोला और उसमें से पूरे 10 लाख रुपए कैश निकाला और टेबल पर रख दिया। पूरा शोरूम सन्न रह गया और सेल्समैन बिल्कुल चुप हो गया। जिस किसान को उसने सिर्फ कपड़े और प्रोफेशन के बेस पर जज किया था, उसी किसान ने सिर्फ आधे घंटे में साबित कर दिया कि इज्जत पैसों से ऊपर है। लेकिन अब प्रॉब्लम शोरूम की तरफ से शुरू हो गई, क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी थी और तुरंत डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी। केम्पेगौड़ा अपनी बात पर अड़े रहे क्योंकि वो पूरा पैसा दे चुके थे। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा और आखिरकार सेल्समैन को लिखित रूप में माफी मांगनी पड़ी। लेकिन अब तक केम्पेगौड़ा का मन टूट चुका था। जो गाड़ी वो खुशी और गर्व के साथ लेना चाहते थे, वो अब अपमान की याद बन चुकी थी। इसीलिए उन्होंने गाड़ी लेने से मना कर दिया। इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने खुलकर किसान के सपोर्ट में आवाज उठाई और ये मामला आखिरकार महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा तक पहुंच गया। कंपनी ने ऑफिशियल अपॉलॉजी जारी की और माना कि कस्टमर के साथ गलत व्यवहार हुआ था। बाद में कंपनी ने यह भी इंश्योर किया कि केम्पेगौड़ा को गाड़ी मिले और उन्हें पूरे सम्मान के साथ ट्रीट किया जाए। ये कहानी सिर्फ एक शोरूम इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि किसान होना कमजोरी नहीं होती। कपड़े सिंपल हो सकते हैं, लेकिन मेहनत और सेल्फ रिस्पेक्ट कभी सिंपल नहीं होती। ऐसी ही रियल और सोच बदलने वाली कहानियों के लिए स्टोरी वाला को फॉलो करें। नमस्कार।